कराची के इलाके सोजर बाजार में गैस लीकेज से धमाका, इमारत की छत गिरने से अमवात की तादाद 16 हो गई। 14 अफराद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज। मरने वालों में 4 बच्चे और 6 खातीन शामिल। मुतासरा इमारत 4 मंजिला थी। DIG ईस्ट डॉक्टर फरक लंजार का कहना है वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। केमिकल एग्जामिन के बाद ही धमाके की असल नौयत का तयन किया जा सकेगा। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी इदारे मुतल्लिका हुकाम मौके पर मौजूद मशीनरी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इमारत मुनहदम होने से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सिंध हुकूमत को हर पहलू से इंक्वायरी और ऐसे वाक़यात की सदरवाब की हिदायत। CM सिंध का सोल्जर बाजार में छत गिरने का नोटिस। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा अफसोसनाक वाक़े की हर पहलू से शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। सिंध हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएगी। शर्जील नामे मैंने कहा हादसे पर पूरी सिंध हुकूमत रंजीदा है। शहरी गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। मुश्तबा लीकेज की सूरत में फौरी मुतल्लिका हुकाम को इतला दें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का मुतासरा खानदानों से इज़हार ताज़ियत। SSP से रेस्क्यू टीमों समेत दीगर इमदादी कामों की तफसीलात तलब। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक हुसैन बुगटी का मुस्ताफी होने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के दरबदर होने का मलबा स्पोर्ट्स बोर्ड पर डाल दिया। अमाद शकील बट पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हॉकी पर 2 साल की पाबंदी का ऐलान। तारिक हुसैन बुगटी ने कहा वज़ीर आज़म ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए रखे और रिलीज किए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चीजें संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। हॉकी फेडरेशन के पास इतने फंड नहीं थे, वो उस वक्त वहाँ सब मैनेज करते। मैं खुद बोर्ड में गया और कहा हमारे पैसे भेज दो। वो कहते हैं 2 महीने लगेंगे। मैंने इस्तीफा वज़ीर आज़म को भेज दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से दरख्वास्त करता हूँ कमेटी बनाई जाए जो कि तहकीकात करे। गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने में कोई बुराई नहीं। पीस फोर्स के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर मुनहसर है, वो क्या होंगे। इसराइल के साथ ताल्लुकात का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। वज़ीर दिफा का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर रद्द-ए-अमल। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में अफगानिस्तान को भी वार्निंग। बोले पाकिस्तान अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई करने से हिचकिचाएगा नहीं। पाकिस्तान में हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। अफगानिस्तान में कलदम TTP दाइश समेत तमाम दहशतगर्द ग्रुप मौजूद। दहशतगर्दी काबिल हुकूमत की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर हो नहीं सकती। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर डिमांड जारी किया गया। 16 फरवरी को बाजोड़ में दहशतगर्दाना हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को एहतजाजी मरासला। खुदकुश हमले और फायरिंग की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। खारिज और कलदम TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्द अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद कोई ठोस इकदाम नजर नहीं आया। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी इक़दाम का मुतालबा। दहशतगर्द क़यादत के खिलाफ नाकाबिल तस्दीक कार्रवाई की ज़रूरत। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखने से आगाह किया। गजा में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशें। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताही इजलास आज। गजा की तामीर नौ, हिकमत अमली और माली वसाइल के ऐलान पर गौर किया जाएगा। गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब फंड्स के ऐलान मुतवक्के। गजा की तामीर नौ इस्तेहकाम फोर्स के हवाले से मनसूबों का ऐलान किया जाएगा। 20 ममालिक के सरबराहान नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वक्त के हमरा वाशिंगटन पहुँच गए। व्हाइट हाउस ने बाज़ाब्ता तौर पर 50 ममालिक को बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी। 26 बाज़ाब्ता शामिल होकर बानी अरकान करार पाए। 14 ने दावत मुस्तरद कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक मुजव्वज़ा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतालिक तफसीलात सामने आ सकती हैं। गजा पीस बोर्ड इजलास में ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बता दिया। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था इसराइली जारी तालमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।
मुस्तकिल अमन के लिए बामी एहतराम पर मबनी सफारतकारी जरूरी है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकजी किरदार तमाम सूरत हाल में लाज़िम व मलज़ूम। इसहाकडार की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तकिल मंदूब रियाज मंसूर से मुलाकात। इसराइली इक़दामात सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। मिस्री और इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अहम इलाक़ाई अमूर पर गौर। फ़लस्तीनियों की हिमायत के अज़्म का यादा। पहले रोजे के लिए घर घर अफ्तारी की तैयारी। हर किचन का घर दावत का मंजर पेश करने लगा। गलियां और मोहल्ले अनवाउ इक़साम की खुशबू से मुअत्तर। अफ्तार के लिए खजूरों की खरीदारी। शरबत दूध से दिन भर की प्यास बुझाई जाएगी। मज़ेदार दही बड़े फ्रूट चाट के बाद आएगी कबाब समोसे बिरयानी निहार की बारी। माहिरीन सेहत ने इत्तदाल के साथ खाने का मशवरा दिया। कहा खजूर और फल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तेल और मसाले वाले सालन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अफ्तार में कोल्ड ड्रिंक जंक फूड और कैफीन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। वज़ीर आला पंजाब की माही से आम सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत। मसाजिद इमाम बारगाहों इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा रमज़ान में आवाम की जानो माल की हिफाजत की हर हाल में यकीनी इसको बनाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त मंदी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 6 नफ्सियाती हदें गिर गई। कारोबार का आगाज 1,61,853 पॉइंट से हुआ। इंडेक्स 6682 पॉइंट्स गिरकर 1,72,177 पर बंद हुआ। 21 अरब रुपए मालिक के 22 करोड़ से ज्यादा हिस्से के सौदे हुए। छोटे कारोबारों को एफपीआर निज़ाम से मुंसलिक होने की डेडलाइन। 1 हफ्ते में एफपीआर सिस्टम से मुंसलिक करने का नोटिफिकेशन जारी। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से वाबस्ता तमाम कारोबार एफपीआर से मुंसलिक किए जाएंगे। होटल, गेस्ट हाउसेज, शादी हॉल्स, क्लब, जिम खानों, प्रैक्टिस और इन पर इतलाक होगा। माहाना 1000 रुपये फीस वाले तालीमी इदारे भी टैक्स निज़ाम के तहत आएंगे। टैक्स निज़ाम से मुंसलिक कारोबार पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगाने के पाबंद होंगे। इनकम टैक्स की शिक 33 के तहत निज़ाम से मुंसलिक होना बुनियादी शर्त होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर होने वाले थानों का दौरा। कामों का मुआयना किया। थाना खुसार की नई इमारत में जदीद सहूलियात का जायजा। साइलों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा जदीद पुलिसिंग के फ़रोग के लिए 9 तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलियात का मज़ीद जायजा लिया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से पुलिस सिस्टम को आलमी मेयार के मुताबिक बनाएंगे। वज़ीर दाखिला का वेमेन पुलिसिंग स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कुराल की नई इमारत के लिए 2 माह की डेडलाइन भी दी। लापता बच्ची की अदम बाजियाबी से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। 4 साल से बच्ची बाजियाब ना होने पर चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। आईजी पंजाब से इस्तफसार किया कि बताएं बच्ची कहां पर है। आईजी ने बताया ये 4 साल पुराना केस है। कल ही फाइल देखी है। जब केस शुरू हुआ तब कुछ लोगों का रिमांड लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई की थी। अब नए सिरे से तफ्तीश करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 4 साल आपके तफ्तीशी ने क्या कुछ किया। क्या आप समझते हैं जो चीज़ आप बता रहे हैं वो क्या है, क्या सिर्फ बातें हैं? कोई बच्ची लापता हो तो पुलिस का जहन होता है कि ये खुद कहीं चली गई। बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया होना चाहिए। मंगल तक का वक्त देते हैं। ये बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। आईजी पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई।